कमाल के हैं मेरे अपने, बहुत कमाल के हैं। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, फिर यूं हुआ कि वो भी अचानक बिछड़ गया। दर्जी भी लापता है, मेरा सूट भी गायब, पैसे वो लेके सूट के जाने किधर गया। चांद निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। आप तशरीफ लाएंगे चौधरी बास से। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो आपको। आपको ही मुबारक हो। आप कौन सा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? अपने पहले मेहमान को बुलाते हैं, एक जबरदस्त अदाकारा और वन ऑफ दोज फिल्म एक्ट्रेसेस जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्टार ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी हैं। शायरी, डायलॉग, सिंगिंग कमाल करती हैं वो। आप सबकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली रेशम। भाई खुदा दी कसम आज सोफा सजा है। अच्छा जी, हम दूसरा सोफा भी सजाने लगे हैं। हमारे दूसरे गेस्ट भी बड़े ही कमाल इंसान हैं, अरे वाह, स्पोर्ट्समैन, और आप उनको इश्तिहारों में भी देखते हैं। इश्तिहारी ने? नहीं, इश्तिहारी नहीं है, कमर्शियल्स में आते हैं यार। वो कमर्शियल्स में आते हैं। आप कुछ आप मशहूरियां गवो ना। अच्छा जी, मशहूरियों में आते हैं, मगर उससे बढ़ के वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी करने के बाद एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। आप सबकी तालियों में भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल जनाब शुएब मलिक। रेशम, आप ये क्या देख रही हैं? नहीं, अगर इधर ना भी आती तो घर में भी यही देखना था। टीवी नहीं था उन्होंने कहा। मैं जब भी हंसना चाहती हूँ ना, मैं सिर्फ मुज़ाकरात देखती हूँ। बस जी। ये देखिए, इस जुमले के दो मतलब निकल सकते हैं। ओ अंकल तो बांदर समझते हैं। हंसाना दुनिया का मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि रुला तो आपको पल में ऐसे कोई भी सकता है। कितने महकमे हैं जो रुला रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। खुदा के मुबारक हो, आपको सिलेंडर समझती हैं। गुजरां दी ब्रेक मुंह च हुंदी जदों रेला चलाउंदे। गुजर ना दंद वाली दुकान पे गया, मैं कह किधर कहना ब्रेकां ठीक कराना है। खुदा का खौफ करें, वो शुएब साहब आए हुए हैं हमारे पास पहली दफा, और आप ये क्या इंप्रेशन डाल? सर शुएब भाई अल्लाह के हुक्म से इतने प्यारे आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, और हमें इन पर बड़ा मान होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी हो, तस्वीर भी देखें, स्क्रीन पे भी देखें, तो हम इनके लिए दुआ करते हैं। क्या बात, बिल्कुल, क्योंकि हाँ मैं ये कहता हूँ उनकी मासूमियत देखे, इतने बड़े हीरो हैं, इतना बड़ा नाम है, फिर खराब पेंट पाई है। तुझे आपको आज पेंट कोट पहनना चाहिए, टाई लगाते, शैम्पू शैम्पू, आज भी तुझे ग्राउंड वाले कपड़े फाड़ लेना। आप हमारे बड़े हैं, आपने टाई लगाई हुई है, कोट पहना हुआ है, मैं आपकी नकल नहीं कर सकता। मैंने ये फैसला किया कि अगर टाई का आखिर ये है तो मैं भी नहीं लगाता। शुएब साहब, हर टाई का अंजाम ये नहीं होता, इसलिए आप बेधड़क होके लगाइए। मगर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये 200 के बाद रिटायर कौन होता है? ये आपने क्या वैसे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान खेलते हुए आप जो है खाली सर्व नहीं करते, छोड़ के भी करते हैं। मगर ये बड़ी एक अजीब सी बात थी, मतलब जहां पे लोग कहते हैं कि ये 200 हमें आगे 5 साल लेके चलेंगे सर्टेन फॉर्मेट के अंदर, आपने वहां पे हाथ ही उठा लिए। लेकिन वो 5 साल जो मैं टीम से बाहर था, वो बहुत बड़ा गैप आ चुका था, और उसमें मैं समझता था कि हाँ अगर वो 2-3 साल का होता तो मैं कंटिन्यू करता। बट ये था कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है टेस्ट का जहाँ पे हमारी एस्टेब्लिश्ड है टीम एज कम्पेयर टू ODIs और T20s। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई भी यंगस्टर 2-3 ऐसे हैं जो अभी टीम के साथ गए भी हैं, क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, हमारे सिलेक्टर्स ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उनको सिलेक्ट किए। तो ये है कि जब वो टीम के साथ रहेंगे और टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो वो 2-3 साल में, जो मैंने 2-3 साल और क्रिकेट खेलनी थी, उसमें उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं होना था। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और पाकिस्तान के लिए वो लंबा खेल सकते हैं मुझसे। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात।
प्रेम आपकी एज क्या है? मैं सर 34। दैट्स अ वेरी यंग एज। वैसे अगर आप देखें इसको, मगर आपने इस पिछले 12-13 सालों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। फ्रॉम एंटरिंग पाकिस्तान क्रिकेट, देन बिकमिंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, फिर उसके बाद कैप्टनसी से हटना, फिर टीम से हट जाना, और उसके बाद टीम में वापस आना और आके ये 200 बनाना, रिटायर हो जाना, ये बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं लाइफ में। जो मैंने बहुत कुछ सीखा वो मैंने 2012 से 2015 में सीखा। ये जब वो टाइम में जब आपकी शादी हुई थी? नहीं, 2010 में हुई थी। शादी के बाद तो सारी सीख जाते हैं। 2012 से 2015 में जब मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी लीग्स खेला हूँ। जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले घर में रहते हैं, और आपको सुबह उठ के नाश्ता बनाना होता है, घर की सफाई करनी होती है, अपने कपड़े धोने होते हैं, तो आप उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें सीखते हैं। और 2012 से 2015 में काफ़ी बेहतरी आई एक शोएब मलिक में, जो कि पहले जो करियर था उसमें वो चीज़ें नहीं थी, मिसिंग थी वो चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टीम में खेलना इससे बड़ी, मुल्क को रिप्रेजेंट करना इससे बड़ी ऑनर। लेकिन 2012 से 2015 में जो मैंने सीखा वो बाहर रह के भी सीखा, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो करते हैं आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम बस जल्दी में कहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब्र से। आप हीरो हैं हमारे माशाल्लाह। आप अपने कपड़े खुद धोते थे, आप मुझे बताते मैं अपने भी दे देता। मैंने तब नहीं आगे बताया, अभी दो दे दो आगे। मगर शुएब मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 3 साल का अरसा जो है, जिसमें आपने कहा कि आप इसके अंदर क्या समझते हैं? सिर्फ लीग्स खेलना की वजह से ये चेंज आया, या जिस तरह उन्होंने कहा कपड़े धोने और अपने काम खुद करने, सबसे मेन रीजन क्या समझेंगे आप? सर, मैं मेन रीजन ये समझूंगा कि आपको लाइफ में हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटीज दी हुई हैं, हम उनको बहुत छोटा कर देते हैं, और हम एक अपना सर्कल बना लेते हैं, और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और उसी को अपना लाइफ बना लेते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते, इसीलिए बड़ी चीज नहीं होती। शुएब ने कहा कि शादी के बाद तो हर कोई ही सीखता है, तो आप कोई क्यों लीजिए, कोई टिप लीजिए, आप ये क्या कर रही हैं? आप आखिरी बार आई थी तो आपने कहा था जल्द ही कोई इंसान का बच्चा मिल जाएगा, तो ये आज आपने शो में बुला लिया। कोई ऑपरेशन, क्या आपके कोई दोस्त है, आप इस किस्म के मशवरे नहीं देते आप? देखिए, जहां तक आप बात करते हैं ना, मैंने किताबों से उतना नहीं सीखा जितना जमाने से सीखा है। वो कहते हैं कि किताबों में वो दर्ज था ही नहीं जो सबक सिखाया जमाने ने। तो मैं कहती हूँ कि जो अब तक मिला वास्ते वो बेहतरीन था, और अभी तक अगर वो चीज नहीं मिल सकी तो मेरे ख्याल में उसमें कोई कुछ ना कुछ बेहतरी मगर है। वो क्या ढूंढ रही हैं आप? ऐसे इंसान के जो मतलब मेरी शादी का बोझ तो उठा सके ना, मैं उसका बोझ ना उठाऊं। शादी मतलब कि मोटे पे पेटी रख के फिरना पैदा। वो बता क्या देखिए, जरूरियात तो मेरी पूरी कर सके, बेशक वो मुझे अय्याशी क्या ना करे। जरूरियात, चले आप बताइए। हम देखिए, अच्छा जी, आज लिखाओ जी, लिखिए जी मतलब बिजली के बिल, गैस के बिल, और बताते हैं ना, अमाउंट बताइए। जो बच्चे काम करते हैं उनकी तनख्वाहें, ग्रोसरी, जो भी है। और बिजली का बिल आना एक बारी आना 8 एसी चलते नहीं होते। 8 एसी चलते, उन्होंने घर आलू स्टोर कीते। सुनिए, एक मिनट मैं आपको बताऊंगा जी। आप कह रही थी आपके एसी चलते हैं, कितने? 2 एसी, 3 2 या 3, हाँ जी। 2 या 3 एसी सर लिखिए। 40,000 लिखिए। एक मिनट पाए, तुसी कुड़ी लो के मुंडे लो? सर मैं दोवें कर दूंगा। 2 एसी, 40,000 हो गया। ठीक है जी। ग्रोसरी, अच्छा ग्रोसरी, ग्रोसरी कितने की ग्रोसरी? 25-30 हजार। लिख लेना, लेकिन असि दो में रल के 25,000 रुपए की सब्जी खा जाएंगे। नहीं सर लिखिए। आ जाएंगे तुसी ते एक भिंडी ना भी महीना कट जाना। गाड़ी का पेट्रोल लिखे। तो कितने दा जी? 20-25 हजार महीना। 20-25 हजार महीना जी लिखिए। 25,000। अच्छा, मेरियां दवाइयां भी लिखनियां। सो देखिए, सुसर का खर्चा बाद में होगा। पहले दुआ तो पक्का कर रहे थे। कौन सी गाड़ी है? हाईएस्ट नहीं रखी थी। सर्दियों के गर्मी और कपड़े। सर्दियों के कपड़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने आपके ख्याल में आपके होगा खर्चा? सर्दी दोनों के इकट्ठे लिखा दो जी। ये ज्यादा महंगे। अच्छा, 2 लाख रुपए लिख लेते हैं। हाँ। मकान के उतले पोर्शन का किराया जी। नहीं, घर तो उसका अपना होना। नहीं, घर अपना होगा जी। घर अपना देखिए, होगा छत आपका। अपनी होनी चाहिए। छत। यानी छत अपनी होवे, दीवारा भावे ना होन। अल्लाह दे बंदे, ब्याह करनी कि सर्कस लाउनी? लो जी, मकान भी 1.5 करोड़ का पा लो जी। चले ओके। अपनी इन्नी जिम्मेदारी ना लै कि भंडा ने आना, खुसरे ने आना, तेरे से इन्ना साथ साथ।
लेकिन पता है कि जो तुम सारा लिख लो ना तो एंड ते एक और चीज लिखनी है, और पहले लिखा ओके वो अपनी ड्रिपां दा बिल भी लिख लो। मान गई। अच्छा, उनके सारा खर्चा करेगा, रेशम ले आओ किसी तरीके का। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी शुएब, ससुराल दूर होने से फायदा होता है नुकसान? बहुत फायदा होता है। अच्छा, वो कैसे? रोज रोज नहीं आपको मिलना पड़ता। ये नहीं, मगर इनको तो फायदा ये है कि सिर्फ वो ही नहीं आता, बीच में वीजे का इशू भी आ जाता होगा। हाँ। तो आप बहाने बहुत है आपके बनाने के लिए कि बस वीजा ही नहीं इस बार मिला, ये लेट हो गया, मेरा पास फंसा हुआ है। नहीं, प्रॉब्लम दूसरा है यहाँ पे। वीजा क्योंकि इंडियन वीजा है तो वो वहां से कॉल आता है तो वो वीजा लग के आ जाता है। तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि ये वीजा का प्रॉब्लम है। कभी झगड़ा हुआ? हाँ जी होता है। मुझे मुझे शादी है जिसमें झगड़ा ना हो। मुझे पता चला है बड़े भाईजान झगड़ा हुआ। अभी ने इंडिया से शोले फिल्म की सारी कास्ट बुलवा ली। और भाई ने इधरों मौले जट दी फैमिली इकट्ठी कर दोनों का मुकाबला, उधरों गब्बर सिंह इधरों नूरी नाथ। लेकिन एंड बहुत अच्छा हुआ है। वो क्या? गोलियां खत्म हो गई, मरा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम अख्तरी मोशे। खाली पोलो गरम दिख रही थी। अच्छा, मेरा अचानक नजर पड़ गई तो आए हुए आना वो रेशम भी आए हुए। बिल्कुल। मैंने कहा जाके मुबारकबाद भी दे दूं, किस चीज की? क्योंकि वो जो अभी इन्होंने वो शादी का मामला लिखवाया है, हाँ। वो मैंने कहा टेलीफोन करके वालिद साहब को बताया, सारी जायदाद बिक जाएगी। वो मान गई, अब्बा मेरा मान गई। अच्छा, उनके सारा खर्चा करेगा, रेशम ले आओ किसी तरीके का। मगर तुम्हारी तो शादी हुई हुई है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन? अपने अब्बा की बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब को ज्यादा उम्र का नहीं है, अभी मेरे ख्याल है अगले महीने की 14 तारीख को 98 साल को होएगा। माशाअल्लाह। उनके आखिरी दिन चल रहे थे, आपको मेरे लिए अब्बा जी मिले। पूटू आप समझो कि ये देखो अब्बा मेरा इस तरह है। उन्होंने इनकार कर दिया होगा, तुम छोड़ो, और वो गेस्ट हैं, इसरार ज्यादा ना करो, ठीक? चलो, मैं बस वो सब मुबारकबाद देने के लिए आया। शुएब मलिक साहब में बड़ा फैन हूँ। अच्छा, मैंने इनका बहुत वो देखा, गुल्ली डंडा खेलता है। गोली डंडा नहीं, तो आप इधर है तो भाभी किधर है? हमने उनको मुबारकबाद देना है। ये हमारा फर्ज बनता है, उनके हम गिफ्ट दें उनको। तुम्हारा दे देगा, मैं साइकिल दे देगा। मैं साइकिल देने ही गया तो मेरा सारा उम्र निकल जाएगा। वो जितना दूर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। बस हम आपको देख के खुश होती है। बहुत शुक्रिया। खैर से पामा खदी खा खुदाई पामान आप पे होएगा। सर्दी लग रही है, मैं चूल्हा सेक लाऊं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, मेरा सुल्तान को सुल्ताना बना रखा है, मेरे पकवान को नजराना बना रखा है, तेरे डीजे ने तेरी बेरुखी पे जाना, ईद पर एक नया गाना बना रखा है, सुन के जाइयो। हाँ, अब जिस दिन मैच नहीं होता, टेस्ट या वनडे, उस वक्त कब सोते थे? सर तुसी अखबार सुटने आगे सवेरे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी शुएब, टेनिस में कितना इंटरेस्ट है हकीकी तौर पे? नहीं, कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है।
प्रैक्टिस थोड़ी की थी। प्रैक्टिस कब शुरू की थी? शादी के बाद। नहीं वैसे बात की थी या पहले? नहीं बाद में। बाद में की। अच्छा जब फिर तो बायसे मजबूरी आपने की ना। मतलब घर तो नहीं भाभी को पैसे जित लेंदे। मगर वैसे कोई गुफ्तगू आपने कोई, अगर आपका पहले टेनिस में इंटरेस्ट आपने कहा अभी भी इतना खास नहीं है, मगर जब आपने कोई सिलसिला शुरू हुआ होगा तो टेनिस के बारे में इंफॉर्मेशन तो ली होगी ना कि मैं बात तो कर सकूं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग मिले तो मैंने कहा जी मैंने मैच देखना है। अच्छा टेनिस का मैच। हाँ, ठीक है। यानी बहाना मैच था। ठीक है आपने। लड़के फंसाने का तरीका, मैंने मैच देखना है। हाँ नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैच मुझे नहीं देखना था, तो भाभी ने भी भाभी को फंसाना था। हाँ तो और क्या मतलब। नहीं फंसाना था, मैं इस्त्री भेजनी थी। One, two, three, खुशी ना मारिया क्यों? नहीं आप निर्गोली आज बड़ा मैं खुश हाँ। क्यों? ये जेडे नौजवान मुंडे नहीं होंगे ये सलंसर कट के जिसले मोटरसाइकिल चलाते उसने फिर नुकसान होंगे बड़ा, किसी की लत्त टुट जाती, किसी बांह टुट जाती, वो फिर मैं डंडे मार मार के लै गया वाला डंडे मारे उसका मजा ही कुछ हो डंडे मारने का मजा। तुहानू पता भी है जनानियां जड़ियां होंगी चूड़ियां छुड़ियां पवांदियां अपना मेहंदी शहंदी लवांदियां ते दर्जियां नू कपड़े कपड़े देन जाना होंदा और रश बड़ा होंदा ना, लोग फंस जाते उन्होंने फिर प्यार मोहब्बत नाल कट देना बाहर। कोहली साहब मेरा एक सवाल है आपसे, ये चूड़ियों के स्टॉल पे, मेहंदियों के स्टॉल पे लड़कों का क्या काम होता है? जी मैं तेन नहीं पता। मैं 2 साल पहले सिविल वर्दी पा के ना ते मैं भी चूड़ियां का स्टॉल लाया सी। हाँ ये जिस नजायज जगह ते नहीं ला लेंगे फिर पुलिस वाले डंडे मार देन इस तरह मैंने भी पुलिस वाले ने बड़े सोटे मारे मार मार के छितर मार मार के हवालात ले गए। वो तो शुक्र है मेरी चीख तो उन्होंने पहचान लिया क्या भाई ये अपना नरगोली है। आपने उधर देखा पहचाने नहीं कौन मैं कौन? फौरन पहचान लिया। अच्छा। रहमान मलिक साहब। कहाँ का हाफ है? नहीं रहमान मलिक तो सियासी बंदा। उमामा मलिक वो एक्ट्रेस है। उमामा मलिक नहीं, वीना मलिक भी नहीं, ये अपना मलका का मुंडा यार। वो तो ठीक है। याद आ गया ये हैगा अपना यार बंदे नाल खेलदे के खेलदे मगर बंदे का नाम बताएं। मैं अपना शुएब मलिक साहब। शोकर। तुझे किस समझे मैं निर्गोली पागल है जी। तो आपने शुक्र है उनको पहचान लिया, वो साथ वाले को तो जानते ही है ना। जी मैं तुझे नहीं जानते। मैं तो जान मेरे नाल चलाकी ना करो, मैंने पता भी शुएब भाई आए तो भरजाई नाल आए। ये वो उनकी वाइफ नहीं है। नहीं ये मैं भी यही कह रहे हैं भी ये वो नहीं। ये कौन है भला? जुल्फकार मिर्जा खुद। नहीं वो दिया मिर्जा। दिया मिर्जा भी नहीं है। जो मुक्की मारो फिर पता लगेगा। रेशम जी शोकर। माफ करना उस मैं थोड़ियां बड़ियां फिल्मां देखियां बस कभी गौर ना नहीं ना देखी। अपलोड हो चुके हैं फेसबुक पे ईद कार्ड, टेक्नोलॉजी के दौर की तजदीद मुबारक, जिसने हर एक घर का बजट कर दिया तबाह, बिजली के ऐसे बिल की हर रसीद मुबारक, उस बेवफा ने डीजे कोई ढूंढ लिया और हम किससे मिले किससे कहें ईद मुबारक, फिटे मुंह आ। वैसे नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता। लड़ाई नहीं करते आप? वो खिलाड़ी ने वो केड़ा कुकड़ इंडिया में। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रेशम आपसे स्टार्ट करेंगे 2020 सेगमेंट का, ठीक है जी? ये बताइए इनमें से आपके फेवरेट को स्टार कौन हैं? शान, बाबर अली, सऊद या फिर मोहर राना? शान आपके सबसे फेवरेट को स्टार रहे हैं। इनमें से किस नए हीरो के साथ आप हीरोइन आना चाहेंगी? फवाद खान, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर या फिर हमजा अली अब्बासी? लो साडा तो ना ही नहीं लिखे। मैंने उनसे ख्वाहिश पूछी है, आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी। फहद मुस्तफा। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है?
बुशरा अंसारी, अतीका ओडू, सबा हमीद या हिना दिल पजीर साहिबा? देखिए बुशरा अंसारी आपा, बुशरा कोई अंसारी, जवाब ही नहीं है। बुशरा आपा, जबरदस्त। मैं आपको 3 नाम देता हूं, आप उसमें बताइए आप इसमें से किसको सदका देना पसंद करेंगे? अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, अमानुल्लाह। मैं उनको अपनी जान ना दे दूं? शेख साहब, सर डिप्लोमेटिक नहीं होना और आपको एक चॉइस में एक पिक करनी है जो हम आपको देंगे फॉर द आंसर, ठीक है सर? सर हमेशा याद रहेगा, पहला मारा हुआ छक्का या फिर पहली विकेट? पहली विकेट। पहली विकेट किसकी थी? वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे कैम्बल आई गेस। वो मैच इसलिए भी याद है कि ब्रायन लारा जो थे, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। मैंने उनको पहला ओवर किया था अपनी लाइफ के इंटरनेशनल करियर का, और पहला ओवर ही मेडन था। वाह, किसकी कैप्टनसी सबसे ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? मोहम्मद हफीज, इंजमाम उल हक या फिर शाहिद अफरीदी? इंजमाम भाई। पाकिस्तान में किस एक्ट्रेस के साथ एड में काम करना चाहेंगे आप? सबके साथ। किससे लड़ने में ज्यादा मजा आता है, अपनी वाइफ से या फिर इंडिया से? देखिए मैच में इंडिया से लड़ने से। और वैसे? वैसे नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता। लड़ाई नहीं करते आप, ठीक है। वो खिलाड़ी ने वो केड़ा कुकड़। इंडिया में इंडिया में हो अगर भाभी के साथ, तो किस एक्ट्रेस की फिल्म देखने शौक से जाते हैं? करीना कपूर। सर ये बताएं, अगर ये लोग क्रिकेटर्स ना होते, क्योंकि आप इन लोगों को पर्सनली भी जानते हैं, तो आपके ख्याल में इनको क्या होना चाहिए था? मोहम्मद इरफान दुबई में ऊंटों को सुरमा डाल रहे। अहमद शहजाद, वेरी गुड एक्टर। मोहम्मद आमिर, एक्टर। उमर अकमल, उमर अकमल सर में दर्द करने वाला होता। शाहिद अफरीदी, मॉडल। मॉडल होते हुए। सईद अजमल, सर कहीं यहीं कहीं सामने बैठे होते। शोएब अख्तर, बॉडी बिल्डर। यूनुस खान, मछलियां पकड़ने वाले होते। चाचा सारी रात मैंने कहता आजा चलिए मच्छी फड़ के रोटी खाने, कुंडी सुट के सारा दिन बैठा रहे, मच्छी आई कोई नहीं। शाम ਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੋਬ ਡੋਬ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। शमसी है ये सारी गटा हुई चम्मच मारी। क्या कहने, ग्रीन कलर की वेस्ट को साधु संत फकीर है, बाबे को मामूली बाबे नहीं है ना। कौन से बाबे हैं? जरूरतमंद ने कुछ करता हूँ शो के बाद। ओए सामी और चला मैं लगना की लेना है। ओ तू आप तो पहला ले। जो कि साधु संत फकीर बाबे अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल सकते हैं बच्चा। जिन्हें अमीर ने अगर बाबा इन्हां दे खर्चे कंट्रोल करके बहा देवे ते मन्ने जोगी है, तेरा ही कमाल है। देख जरा तेनू एसएमएस साउंड लग पैणगे बच्चा। ये जड़पन चौक पंजड़पन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ ए दम 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 कर दीता था। अमीरां दे खर्चे कंट्रोल होए नहीं इंज कंट्रोल हुंदे ते गरीब इशारियां ते खलो के मंगदे। बड़ी मुश्किल बात है, रेशम सी है ये सारी गटा हुई चम्मच मारी। इन्नियां फिल्मां कर लिया ने, हजे शर्म ही नहीं जा रही। और बड़ा कोई अफगानिस्तान का फौजी फड़े। गेट लगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ना फड़ लिया। गेट बड़ी वड्डी हो गई नहीं, उन्होंने डालो गुड्डा। जो भी साधु संत फकीर आज तुझे पटारी में से नहीं, इस चोले में से निकाल के दिखाएंगे बच्चे। शब्द बाबे कटते ही रहते हैं। ये जड़पन चौक पंजड़पन तुम तड़ाक शू चड़ाक आने कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू खटकटोरी चू मैं पूजी वाली काला तिता चिट्टा तिता अंगूर ए खटकटोरी चू पिया काला तिता मफरूर भाई दागड़ा 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 कर दिन ता सब निकले नहीं। अल्लाह फिर चूड़ियां ते मेहंदी निकली आ।
पहले जरा अपने मेहमानां नू मैच कर गई ने बिल्कुल बिल्कुल हुण मैच ना पा लेना लेके आए हैं बच्चे इधरों शुरू होगा कि इधरों शुरू होगा मेरे से किससे मेरे से शुरू उस साइज की नहीं है एक गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा हाय हाय इन गंगाराम ले जाओ यार गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा एक गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती क्या बात